अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय बुशरा। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी स्ट्रीट स्टाइल दाल माश दही बड़े। और इनको बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं। इनको जब चाहें आप निकालें, रिफ़्रेश करें और यूज़ करें। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने लेनी है आधा किलो दाल माश, जो आपने तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए भिगो देनी है। मिनिमम आपने इनको 2 घंटे भिगोना है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इनको ज़्यादा भिगोएं। उसके बाद आपने इनको डालना है एक अदद ब्लेंडर में। और ब्लेंडर में डालने के बाद आपने इसमें डालना है तकरीबन 1/4 कप पानी। पानी जो है वो आपने ज़्यादा नहीं डालना, तकरीबन 1/4 कप डालना है। पानी डालने के बाद आपने इस दाल को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। पानी की क्वांटिटी ज़रा नॉर्मल होने की वजह से दाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड होगी। आपने दाल को ब्लेंड कर लेना है। इसमें मज़ीद पानी आपने ऐड नहीं करना। इसकी जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उसके हवाले से इसमें सिर्फ आपने 1/4 कप ही पानी डालना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। दाल हमारी देखिए ब्लेंड हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये स्लो प्रोसेस होगा, आहिस्ते से दाल ब्लेंड होगी। और ये हमारी दाल जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्लेंड हो चुकी है। अब हम इस दाल को एक अदद प्याली में निकाल लेंगे। एहतियात से सारी दाल हमने स्पैचुला की मदद से निकाल लेनी है। और ये आपने ख्याल करने के रिस्क ज़ाया ना हो। इस पिसी हुई ग्राइंड की हुई दाल में हम डालेंगे आधा चम्मच सूखा धनिया पाउडर। छोटी चमची यूज़ करनी है, चाय वाली। और आधी छोटी चमची हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। और साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे आधी चमची दरदर लाल मिर्च। एक एक चमचे भी आप यूज़ कर सकते हैं, चाय वाली जो होती है। नमक आपने इसमें डालना है हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत। और उसके बाद आपने दाल में तमाम मसाला जात को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मेरा बाउल जो है वो ज़रा ऊपर तक फिल हो गया था दाल से, तो मैंने ज़रा सुस्ती की और अपना बाउल चेंज नहीं किया। और इसलिए मुझे ज़रा दिक्कत हुई इसको मिक्स करने में, लेकिन मिक्स बहुत अच्छे से हो गया। टाइम लगा। आप इसके लिए बेहतर है कि आप ज़रा बड़े साइज़ का बाउल लें, ताकि आपकी दाल जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तमाम मसाला जात जो है वो दाल में मिक्स हो जाए और आपका टाइम जो है वो सेव हो जाए और मेरी तरह आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। बहरहाल आपने अच्छी तरह से मसाला जात मिक्स करने हैं और ये हमारा मिक्सचर तैयार है। ऑयल गर्म करना है, जब मीडियम गर्म हो जाए, तेज़ गर्म नहीं करना। तो इस तरह से आपने चम्मच को ग्रीस करना है ऑयल की मदद से। और ग्रीस करने के बाद आपने इस पर डालना है दाल माश में जो मसाला जात मिक्स करके हमने मिक्सचर बनाया था, वो मिक्सचर इस चम्मच के ऊपर डालना है हमने दूसरे चम्मच की मदद से। इससे ये होगा कि आपके बड़े जो हैं वो बड़ी परफेक्ट शेप में आएंगे। जैसे ही ग्रीस किए हुए चम्मच पे आप ये मिक्सचर डालेंगे, उसके बाद आपने इसको डेल देना है कढ़ाई में इंतहाई एहतियात के साथ। वन बाय वन आपने इसमें तमाम जो बड़े हैं वो डालने हैं, वन बाय वन। और जैसे जैसे डालते जाना है, आपने इनको हिलाना नहीं है। अच्छा, आपने इनको डालते नहीं हिलाना। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो साइज़ में बढ़ते जा रहे हैं। दाल माश को हमने ज़रा ज़्यादा भिगोया था, तो वो बड़े प्यारे और फ्लफ़ी से बनेंगे। तो 2 घंटा जो है वो मैक्सिमम टाइम है, 2 घंटे। अगर आप चाहते हैं कि आपके ज़्यादा प्यारे और फ्लफ़ी बने, तो आप इसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगोएं। जब एक साइड से गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए, फिर आपने उसकी साइड पलट देनी है। और साइड पलटने देखें एक तरफ से लाइट गोल्डन हो गया और कितना प्यारा इन पे कलर आ रहा है। इंतहाई एहतियात से हल्के हाथ से आपने इन बड़ों को पलटना है, ताकि ये इनको चम्मच ना लगे। चम्मच लगेगा तो इनके टूटने का खतरा होगा, क्योंकि अभी ये सख्त नहीं हुए। आहिस्ता आहिस्ता ये पकना शुरू होंगे। और ये देखिए इनका कलर कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन सा आ रहा है। एहतियात से पलटा देंगे। आधा किलो दाल से आप घर में बहुत ज़्यादा बड़े बना सकते हैं, तकरीबन 20 से 25 बड़े बन सकते हैं इजीली। अभी मैंने ये सारे मटेरियल को नहीं डाला कढ़ाई में। इनको जब ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो फिर आपने इनको छलनी की मदद से निकाल लेना है। और छलनी की मदद से निकाल के इनका अच्छी तरह ऑयल जो है वो आपने मेक श्योर करना है कि निकल जाए, नुचड़ जाए। उसके बाद आपने इनको जितने आपने यूज़ करने हैं उतने एक साइड पे रखने हैं, और बाकी आपने संभाल देने हैं टाइट बैग में डाल के। फ्रीज़ कर लें इनको, जब चाहें यूज़ करें। और जब आपने यूज़ करना हो फ्रीज़ किए हुए
बड़ों को निकाल के इस तरह नीम गर्म पानी में आपने डालना है और ऊपर कोई प्लेट रखनी है ताकि ये डिप हो जाए पानी में अच्छी तरह। फिर आपने दही लेना है, दही में डालना है आपने नमक हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत, और फिर आपने इस नमक को दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब नमक जो है दही के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और आपने इसको बीटर की मदद से मिक्स करना है ताकि जो दही है उसका टेक्सचर जो है वो ज़रा क्रीमी सा हो जाए और इसमें अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ जाए। अच्छी तरह हम दही में नमक को मिक्स कर लेंगे और दही इस तरह से ज़रा फेंट भी हो जाएगा। अब वो बड़े जो हमने पानी में भिगो कर रखे थे, आपने 10 मिनट के लिए भिगोने, इससे ज़्यादा नहीं, 10 से 12 मिनट के लिए उनको आपने बारी बारी हाथ की मदद से बहुत जेंटली पुश करते जाना है और पुश करके आपने इसका पानी निचोड़ लेना है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं आपने करना, सॉफ्ट हैंड आपने इसको पुश करना है और इसमें से पानी निकाल लेना है। पानी से निकालने के बाद अब ये बड़े रेडी हैं कि हम इनकी लेयरिंग करें। सबसे पहले हम बड़े लगाएंगे किसी बाउल में जिसमें हमने सर्व करने हैं। सर्विंग बाउल में हम या सर्विंग डिश जिसमें भी आप चाहो इन बड़ों को अरेंज करके लगा लेंगे। उसके बाद वो दही जो हमने नमक मिक्स करके फेंट के रखा था, ये देखिए कितना क्रीमी सा टेक्सचर है इस दही का, वो दही इसमें शामिल कर देंगे। और दही आपने क्वांटिटी लेनी है, मैंने 1 kg दही लिया था क्योंकि ये प्योर दही बड़े हैं, इसमें हमने कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं की। और ये इमली की चटनी मैंने मिक्स करते हुए थोड़ी सी गिरा दी। बहरहाल इसके ऊपर हम इमली की चटनी लगाएंगे और चटनी बनाने का तरीका जो है वो भी मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसके बाद आपने इसमें डालनी है पापड़ी आप चाहे तो घर पे बनाएं, चाहे तो आप बाज़ार से ले लें बनी बनाई। इमली की चटनी अच्छा मैं आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह, सो स्टे ट्यून। चाट मसाला आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद आपके दही बड़े जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं सर्विंग के लिए। चाहे तो इनको थोड़ी देर फ्रिज में रख के ठंडा कर लें और मज़ेदार दही बड़े तैयार हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। प्यारी सी शेफ़ को दीजिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।